जिन लोगों का गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है और उन्हें लो वैल्यू कंटेंट एरर आ रहा है और उनका एडसेंस रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। 2024 में गूगल एडसेंस के अंदर लो वैल्यू कंटेंट एरर को आप कैसे फिक्स कर सकते हो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखो, गूगल एडसेंस से पैसे कमाने हैं तो आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, और एडसेंस का अप्रूवल तभी मिलेगा जब आपकी वेबसाइट में सभी चीज़ें सही रहेगी। और गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना अभी के टाइम पे बहुत ही कठिन है। जो लोग बोलते हैं कि गूगल एडसेंस मतलब आप ट्रिक से ये करोगे, ऐसे ट्रिक बताते हैं कि मतलब अनलिमिटेड आप गूगल एडसेंस अप्रूव करवा सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। अनलिमिटेड करवा सकते हो अप्रूवल, बट वो तुरंत पहले ये अटेम्प्ट में नहीं होने वाला है, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में अभी के टाइम पे अप्रूवल नहीं मिलेगा अगर आपकी साइट पे सब कुछ सही नहीं है तो, ठीक है। तो कैसे आप अपनी वेबसाइट की प्रॉब्लम को फिक्स करके बेसिकली लो वैल्यू कंटेंट एरर को फिक्स कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, गूगल एडसेंस मेरा अप्रूव है और मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अप्रूवल लिया है बहुत सारी वेबसाइट पे, तो मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिलता है। और ये लो वैल्यू कंटेंट मुझे भी आया है बहुत बार और मैंने इसे फिक्स करके अप्रूवल लिया है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। उससे पहले अगर आपको ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या करना है। तो ये रहा माइंड मैप जिसमें मैंने बताया है कि आप एडसेंस लो वैल्यू कंटेंट को कैसे फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि आप अपनी वेबसाइट पे ये देखो कि आपकी साइट पे कहीं कम पोस्ट तो नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि 15-20 पोस्ट लिखने के बाद भी ये एरर आता है। तो आपको करना क्या है, आपको कम से कम 30-40 पोस्ट लिख देना है अपनी वेबसाइट पे, और लेस पोस्ट नहीं होना चाहिए आपकी साइट पे। और साथ ही साथ जो आप पोस्ट लिखे हो वो लेस वर्ड का नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 500, 600 या 800 वर्ड का पोस्ट लिखे और पब्लिश कर दिए और आप सोच रहे हो कि हमारी साइट अप्रूव नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, फुल इन्फॉर्मेशन देना है अपनी साइट पर, और जो पोस्ट आप लिख रहे हो ना वो बिल्कुल मतलब अच्छे से लिखो, यूनिक लिखो, किसी से कॉपी पेस्ट मत करो। और ऐसे पोस्ट लिखो ना कि बेसिकली उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाए। जैसे एसईओ क्या है आप लिख रहे हो तो केवल ये मत लिखो एसईओ क्या है, एसईओ के बारे में पहले बताओ क्या है, एसईओ के टाइप्स क्या होते हैं, एसईओ करते कैसे हैं, एसईओ मतलब एसईओ के अंदर मतलब मैक्सिमम चीज़ें आप कवर करो उस पोस्ट के अंदर, तभी आपका वो पोस्ट बिल्कुल ही वैलिड माना जाएगा गूगल की नज़र में, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपकी साइट पे पोस्ट ज़्यादा होने चाहिए और पोस्ट की जो लेंथ होनी चाहिए वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, तभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली आपको अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, पोस्ट नॉट इंडेक्स और रैंक। देखो, जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो ना तो वो इंडेक्स नहीं होता है, आपकी साइट नई होती है तो वो इंडेक्स नहीं होता है, लेकिन आपको एटलीस्ट वेट करना है जब तक आपके पोस्ट सब इंडेक्स होने लगे। जब आपके पोस्ट इंडेक्स होने लगते हैं तो फिर आप गूगल एडसेंस की अप्लाई करो और देखो ओवरऑल आपकी पोस्ट रैंक है या नहीं, गूगल के पहले पेज पर आ रही है कि नहीं, उसके बाद ही अप्लाई करो। इससे क्या होता है, एक तो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलने लगता है, और जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है तो फिर आपको अप्रूवल में ईजी हो जाता है। तो ये अगर लो वैल्यू कंटेंट एरर है तो ये दो चीज़ें सबसे पहले आपको देखनी है। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 है जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, ऐसे कीवर्ड्स पर काम करते हैं जिस पे जीरो सर्च वॉल्यूम होता है। अब जब जीरो सर्च वॉल्यूम रहेगा तो कोई भी यूजर उसे ऑर्गेनिकली सर्च करके आएगा ही नहीं, ठीक है। और जब ऑर्गेनिक तरीके से आपको कोई सर्च ही नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है गूगल उसे इंडेक्स नहीं करेगा उस आर्टिकल को, और इंडेक्स कर भी लिया तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और जब ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो गूगल समझ जाएगा कि ये जो कंटेंट है ये लो वैल्यू कंटेंट है। अब लो वैल्यू कंटेंट होने की वजह से फिर से आपका एडसेंस रिजेक्ट कर देता है। तो यही प्रॉब्लम है कि आपका एडसेंस बार बार यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है। आपको हाई सर्च वॉल्यूम या मॉडरेट सर्च वॉल्यूम के जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें टारगेट करना है और लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना है, ताकि आपके पोस्ट इंडेक्स भी हो, आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिले। ओवरऑल देखो, ट्रैफिक मिलेगा तो आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, ऐड इंपॉर्टेंट पेजेस। अगर आप अपना वेबसाइट ब्लॉग बना के रखे हो तो उसमें इंपॉर्टेंट पेजेस जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, तो ये सारी चीज़ें
होनी चाहिए आपकी साइट पे। ये पेजेस अगर आपने नहीं बनाए हैं तो चैनल पे आप जब विजिट करोगे तो इसमें सर्च कर लेना इम्पॉर्टेंट पेजेस, लिख के आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट पेजेस ऐड करो और उन इम्पॉर्टेंट पेजेस में ना ऐसा नहीं कि किसी का भी कॉपी पेस्ट कर दो और उसके बाद उसमें एडिट करना भूल जाओ उस पेजेस को। तो उसमें देखो आप अपनी वेबसाइट को डालो, सब दूसरे की कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उसमें एडिटिंग अच्छे से करो पोस्ट के अंदर, ताकि सब कुछ आपका हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 5वां पॉइंट है हमारा। देखो ये वीडियो मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। टैग्स को आपको इंडेक्स नहीं करना है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये एक पोस्ट है, गूगल एडसेंस क्या है और गूगल एडसेंस से पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ कि टैग्स वगैरह क्या होता है टैग्स में। तो यहाँ पे नीचे की तरफ जब आएंगे ना हम, तो यहाँ पे देखिए टैग्स डालने का ऑप्शन होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखो टैग्स का आइकॉन है, एडसेंस से पैसे कमाएं, गूगल एडसेंस से पैसे कैसे कमाएं। तो ये जो मैंने टैग डाला है ना, अगर आप इस टैग्स को यहाँ पे इंडेक्स कर देते हो रैंक में एसईओ या कोई भी एसईओ प्लगइन से यूज कर रहे हो आप, तो अगर इसे आप इंडेक्स कर देते हो ना, तो बहुत से लोग टैग्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और उसमें अनरिलेवेंट टैग्स भी डाल देते हैं पोस्ट से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम गूगल एडसेंस के बारे में लिख रहे हैं तो वो गूगल एडसेंस के अलावा भी बहुत सारे टैग्स डाल देंगे, ब्लॉगिंग, एसईओ सब कुछ डाल देंगे उसके अंदर। तो जब वो डाल देते हैं ना तो वो गूगल इंडेक्स करता है, तो वो समझ जाता है कि ये अलग अलग टाइप के टैग्स फालतू में डाले गए हैं और उसकी वजह से भी आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है। तो इसीलिए टैग्स को आपको इंडेक्स नहीं करना है, उसे आप डी इंडेक्स करें, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, लास्ट पॉइंट है हमारा, साइट का स्ट्रक्चर आपको सिंपल रखना है जब तक आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल ना मिल जाए। जैसे मान लेते हैं ये साइट है, ठीक है, bloggingskill.com। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सिंपल मैंने रखा है। देखो इस पर बेसिकली एडवर्टीजमेंट पहले आ रहे थे, अभी मैंने इस पर एडवर्टीजमेंट को ऑफ कर रखा है, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस साइट है और यहाँ पे ब्लॉग भी जा रहे हैं, तो इसकी वजह से मैंने ऑफ कर रखा है, ठीक है। तो आपका साइट जो है ना सिंपल रखो, एकदम बिल्कुल सिंपल रखो जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल ना मिल जाए। एडसेंस अप्रूव होते ही आप यहाँ पे साइट का स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग बना लो, ठीक है। तो ओवरऑल देखो ये 6 पॉइंट अगर आप फॉलो कर लेते हो तो एडसेंस लो वैल्यू कंटेंट का एरर आपका फिक्स हो जाएगा और डेफिनेटली आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो आपको, मेक श्योर कमेंट करके बताएं, कोई डाउट हो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।